जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाउ टू गेट माय फर्स्ट सेल। बहुत से पर्सन का मैसेज आता है, बहुत से भाई बहन का मैसेज आता है कि सर हमें ये बताइए कि मैं बहुत टाइम से अपने कोर्स में ज्वाइन हो तो चुका हूँ, है ना। 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, बट मेरी फर्स्ट सेल नहीं निकल रही है। उस फर्स्ट सेल कैसे निकालनी? तो देखिए भाई, आपको क्या करना होता है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होता है। जो आपने कोर्स लिया है, कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी कोर्स लिया है ना, तो सबसे पहले में जो कोर्सेज़ पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, कोई भी कोर्स पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो कोर्सेज़ को आप पहले समझिए, उसमें बताया क्या गया है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन्स ना कोर्स ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, बट उसके अंदर जो स्ट्रैटेजी बताई होती है, उसके अंदर जो सिखाया गया होता है, वो उसको फॉलो नहीं करता है। सिर्फ़ वो देख के उसको छोड़ देता है। तो जब मैंने 2-3 बंदों से पूछा कि भाई जो आपने कोर्सेज़ लिए हैं, उससे आपको क्या सीखने को मिला? तो बोला मैंने कोर्स देख लिया। मैंने उनको बोला भाई कोर्स देखना नहीं होता, कोर्स से सीखना होता है, उसके नोट्स बनाने होते हैं। जो आपने वहाँ समझा है, जो आपको याद है, जो आपको वहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा कि ये मेरे बिज़नेस को ग्रो करने के लिए मुझे बेनिफिट देगा, तो वो आपको नोट्स बना के लिखने होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन ना ऐसे सोचते हैं कि यार मुझे याद रहेगा, तो नहीं भाई, ऐसे याद नहीं रहता है। उसको आपने नोट्स बना के रखना है और उसको डेली रिमाइंड करना है कि उस कोर्सेज़ में आपको क्या बताया गया है। वो कोर्सेज़ से आपको जो सीखने को मिला, वो आपने उस थर्ड पर्सन को बताना है जिससे आपने बात करनी है, जब आपके पास कोई लीड आएगी, है ना। चलिए, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट हमारा है कि आपको अपनी कंपनी में ट्रस्ट होना चाहिए। जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े हैं, जिस भी एफिलिएट मार्केटिंग आप के साथ कर रहे हैं, कोई भी कंपनी के साथ, उस पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब इंसान आपके पास आएगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा, कोर्सेज़ के बारे में सब नॉलेज होगी कि वहाँ क्या-क्या स्ट्रैटेजी बताई गई है, इससे आपके बिज़नेस में कैसे ग्रोथ मिलेगी। तो आप उस थर्ड पर्सन को बता सकते हैं कि ये कंपनी जेन्युइन है और ये एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, एंड इससे आप हमारे साथ आके सीख सकते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं, और इसमें आपको क्या-क्या सिखाया जाएगा, है ना? तो ये 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको कोर्सेज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? एंड सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी कंपनी है, वो एक सर्टिफाइड गवर्नमेंटेड है। तो उसका जो ओनर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी कंपनी है और कैसे यहाँ से इसको सिखाया जाता है थर्ड पर्सन के बारे में, है ना? कि यहाँ पे क्या-क्या सिखाया जाता है। इस कंपनी में जो अगर कोई इंसान आएगा, कोर्स बाय करेगा, तो उसे क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो आपके नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट आपने उनको बताना है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं अपनी लाइफ़ में ग्रो भी कर रहा हूँ, अर्निंग भी कर रहा हूँ, ठीक है? उससे क्या होगा, देखिए बहुत सारे आपको फेलियर तो आएँगे, फर्स्ट टाइम फेलियर तो आते हैं, आपको पता है ना, कोई विश्वास नहीं करता, बट कोई इशू नहीं है। आपको अपना काम करते रहना। उसमें से अगर एक भी पर्सन आपके साथ आ गया ना, एक भी पर्सन, तो क्या होगा, आप दोनों मिल के इस बिज़नेस को इतना बड़ा कर देंगे कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। जब आप दोनों को अपने ऊपर ट्रस्ट होगा ना कि हम यहाँ से बहुत पैसा अर्न कर सकते हैं, तो आप, नेचुरली बात है, 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपको इतना विश्वास हो जाएगा कि मैं यहाँ से बहुत पैसा अर्न कर सकता हूँ। और जो आपका साथ होगा, जो आपके साथ होगा, वो भी अगर दोनों मिल के आप कमाएँगे, तो आप अनलिमिटेड पैसा अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में याद रखना है, ठीक है? सेकंड, आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उस पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? 2 पॉइंट। थर्ड, आपको रिलेटिव्स और नेबर से बात करनी है कि मैं इस कोर्सेज़ में इन्वॉल्व्ड हूँ, मुझे यहाँ से बहुत अर्निंग हो रही है और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ, ठीक है? फोर्थ, फोर्थ जो हमारा पार्ट है, वो हमारा आता है लीड जनरेशन। जी हाँ, लीड जनरेशन। बहुत से पर्सन को ये दिक्कत होती है कि लीड जनरेशन नहीं आ रही है, उनको लीड्स नहीं आ रही है। तो क्या करना होता है, देखिए, फेसबुक आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, व्हाट्सएप आप चलाते हैं, है ना? तो यहाँ से आपको बहुत सारी लीड्स आ सकती है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप फेसबुक पर चला रहे हैं, तो फेसबुक पे बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, है ना? उनसे जाके बात कीजिए, उनसे रैपो बिल्ड कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, उनसे बात कीजिए। जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी लीड जनरेट नहीं होगी। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं उससे बात करूँगा, तो वो पता नहीं क्या रिप्लाई करेगा, बात करेगा नहीं करेगा, तो कोई इशू नहीं है ना। बात करने में कोई डर थोड़ी है। बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, और जब तक आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा ना, तब तक कोई लीड आपके साथ वर्क भी नहीं करेगी। ऐसे ही आपको इंस्टाग्राम के फॉलोअर से बात करनी है, जो आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर। और आपको क्या करना है, अपनी स्टोरीज पे डेली स्टेटस लगाने हैं। आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया एंड व्हाट्सएप हो गया, ये तीनों प्लेटफॉर्म ऐसे प्लेटफॉर्म है कि इससे आपको भर मात्रा में लीड्स आ सकती है, ठीक है? अगर यहाँ से लीड तो जेन्युइन परसेंट आएगी आएगी, अगर नहीं भी आती है,
अगर नहीं भी आती है तो कोई इशू नहीं है, मेरा नंबर नीचे मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि लीड जनरेट कैसे करते हैं। जिस कोर्सेज से मैं सीखा हूँ आप वो कोर्सेज से सीख सकते हैं, बाय कर सकते हैं, उसको हमारे साथ आके ग्रो कर सकते हैं। और मैं बताऊँ आज के टाइम पे इतनी लीड्स जनरेट हो रही है, मेरे व्हाट्सएप पे डेली कितने मेंबर्स होते हैं जो पूछते हैं कि सर हमें बताइए कि लीड कि कैसे वर्क करना है, लीड कैसे जनरेट करनी है। और मैं बहुत सारे मेंबर्स को गाइड भी करूँ, तो अगर आप भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको गाइड करूँगा, सपोर्ट करूँगा। आई होप आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।